तो नमस्कार दोस्तों, ये IUPAC का अगला पार्ट है। तो देखते हैं इसे। आपको इसमें IUPAC पढ़ने के बाद और कहीं अलग से शायद IUPAC पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, केवल 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। वो क्या है? देखिए, सबसे पहला काम करते हैं, कभी भी IUPAC नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, केवल कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं और ऐसे चुनते हैं कि टी ना बने। टी ना बने मतलब ऐसे कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते ऐसे टी ना बने, टी या उल्टा टी ऐसे ना बने। जैसे कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है और कार्बन यहाँ है, तो इस तरह से नहीं चुन सकते कि इन तीनों को ऐसे चुन लें, ऐसे टी ना बने। चलिए देखते हैं, इन सारे एग्जाम्पल में हम लोग अभी चुनकर देखेंगे। और इसके बाद में हम लोग गिनती करते हैं। दूसरा काम करते हैं, हम लोग गिनती करते हैं। गिनती कैसे करते हैं? गिनती इस तरह से करते हैं कि क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी कम अंक पर रहें। ध्यान में रखते हैं, IUPAC की पूरी दुनिया में क्रियात्मक समूह को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके बाद डबल बॉन्ड को, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, इसके बाद अगले को, प्रतिस्थापी को। ये सब क्या है समझिए यहाँ पर। और जब हम पहला दोनों स्टेप लगा लेते हैं ठीक से अपने दिमाग से, इसके बाद अपना दिमाग नहीं लगाना है, केवल फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला कैसे लगाते हैं? तो IUPAC का नामकरण करते समय सबसे पहला काम करते हैं कि पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं। पूर्व लग्न का, इस फार्मूले के हिसाब से पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? जिसको हम लोग प्रतिस्थापी भी कह सकते हैं। प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी क्या है? तो प्रतिस्थापी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, एल्केन, एल्किन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर जिन चीजों को लगाया जा सकता है उन्हीं को हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं? IUPAC नामकरण इसका होता है क्लोरो, कहेंगे आइडो। या फिर जैसे कोई भी एल्केन ले लीजिए और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो वो भी प्रतिस्थापी बन जाता है। जैसे ये मेथेन है, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा मेथिल, और ये भी एक प्रतिस्थापी है। तो CH3 अगर कहीं लगा है तो ये भी क्या होगा? प्रतिस्थापी होगा, मेथिल कहेंगे इसे। इसी तरह से अगर C2H5 कहीं लगा है, जैसे C2H6 एक एल्केन है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C2H5 एक प्रतिस्थापी होगा, पूर्व लग्न होगा। तो सबसे पहले IUPAC नामकरण करते समय हम लोग पूर्व लग्न का यानी प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। देखते हैं अगर हमारी श्रृंखला में इन सब में से कोई है तो उसका नामकरण सबसे पहले होगा। इसके बाद साइक्लो। साइक्लो मतलब अगर हमारी चुनी गई श्रृंखला ऐसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते एक श्रृंखला मतलब साइक्लो बना रहे हो, चक्र बना रहे हो, रिंग बना रहे हो, तो उसके नाम के आगे साइक्लो लग जाता है। इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम होता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब जैसे एक कार्बन है तो हम लोग कहते हैं मेथ, 2 कार्बन है तो हम लोग कहते हैं एथ, 7 कार्बन का नाम होता है हेप्ट। इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। मुख्य श्रृंखला का नाम लिखने के बाद इसके हिसाब से हम प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखते हैं। अब प्राथमिक अनुलग्न क्या है? जिसे जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो इसके नाम में आएगा ANE, और इसको 1 डिग्री का अनुलग्न कहते हैं। जिसे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो तो इसको कहते हैं ENE। इसके नाम के लिए आएगा ENE, डबल बॉन्ड के लिए। जब कार्बन कार्बन के बीच में हो, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो हम ENE लगा दें, ऐसा नहीं है, केवल कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए लगाते हैं YNE। तो ये हो गया 1 डिग्री का अनुलग्न, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखना है। अगर पूरा पूरा सिंगल है तो ANE,
डबल बॉन्ड है तो ENE, केवल कार्बन कार्बन के बीच का, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड देखकर हम लोग ANE ENE नहीं लगाते। 2 डिग्री का अनुलग्न क्या होता है? तो इसी को हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। द्वितीयक अनुलग्न को ही हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। और क्रियात्मक समूह क्या है? जैसे COOH, बड़े बड़े लोग, CHOOH, ये सब आ जाए, इनके लिए एक अलग से हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। तो देखते हैं, इतने नियम लगाकर हम लोग कोई भी नामकरण कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद में केवल फार्मूले पर रख देना है बिना कुछ सोचे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनें। हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इस तरह से चुनें, इस तरह से चुनेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही तो होगी। अगर हम इसे ले लेंगे, इसे भी ले लेंगे, अगर मान लीजिए इसे भी ले लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में, तो ये T बन जाएगा। देखिए ऐसे जाकर T बनना है, और T ना बने यानी कि हम लोगों को सीधा सीधा ऐसे चुन लेना है। अगर हम ऐसे जाके चुन लें तब भी ठीक नहीं पड़ेगा, तब तो छोटी हो जाएगी श्रृंखला, और हमें सबसे बड़ी, जितना बड़ा हो सके उतनी बड़ी कार्बन श्रृंखला चुननी है। तो इसमें इस तरह से चुन लेंगे। अगर हमें इसमें चुनना हो, इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम इस तरह से चुन लें, इस तरह से, तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। इस तरह से चुन ले तो, और अगर हमने इसे भी लिया तो ये तो T बनने लगेगा। देखिए मतलब ऐसे तिराहा नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ भी चुन लिए तो T बन रहा है। देखिए यहाँ से आकर ऐसे T निकल रहा है, इसलिए इसे T नहीं बनना है। या 4 हो तो 4 के चारों नहीं लेने, चौराहा नहीं पड़ना चाहिए। केवल सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, और कार्बन की श्रृंखला, उसमें कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें इस तरह से चुन लेंगे जैसे, या फिर इसमें देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब इसमें तो ऐसे सीधे चुने, मान लीजिए 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो ऐसे सीधे चुन ले। अगर हमने सीधे चुना तो 1 2 3 4 5 कार्बन पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने ऐसे चुना, ऐसे, तो हमें मिल जा रहे 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और मैं अगर इससे भी ले लूँ तो 7 कार्बन हो जाएंगे, लेकिन फिर T बनने लगेगा, क्योंकि देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, तो एक ऐसे T बन गया। और T नहीं बनना चाहिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सीधी सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर तो ऐसे बनना है, बंदूक टाइप का यल बनना है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन श्रृंखला, जिसे इसमें चुननी हो तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने में भी खेल है, इसका ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा महत्व क्रियात्मक समूह को देते हैं, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल, और इसके बाद इसको। अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उसे चुनी गई श्रृंखला में अगर आ सकता है तो आ जाने दो, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें अगर हम ऐसे चुनेंगे, ऐसे, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेकिन अगर हम ऐसे सीधे चुनेंगे तो हमें मिलेगा 5 कार्बन। लेकिन अगर हम इस तरह से चुनते तो हमें 6 कार्बन तो मिल जाता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हमारा छूट जाता। तो अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उसे चुनी गई श्रृंखला में होना आवश्यक है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। जिसे इसमें चुनना हो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही हो जाएगी, इस तरह से। ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। और इसे अगर चुनने की कोशिश की तो T बनने लगेगा, क्योंकि देखिए इस कार्बन से एक इधर जुड़े हैं और एक इधर भी जुड़ा है, तो T बन रहा है। मतलब कार्बन से एक इधर और एक इधर, तो जो यहाँ जुड़ा है इसे भी नहीं ले सकते, केवल द्वितीय ले सकते हैं। चाहे इन दोनों को ले लो, और चाहे इन दोनों को ले लो, और चाहे इन तीनों को ले लो। मतलब चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, पूरा नहीं ले सकते क्योंकि T बन जाएगा। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं इस तरह से। इसके बाद गिनती इस तरह से करते हैं कि क्रियात्मक समूह
द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी कम अंक पर पढ़ें। गिनती इस तरह से करते हैं कि कम अंक पर पढ़ें। अब देखिए नंबरिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं कि कम से कम अंक पर पढ़ें। ये देखिए इसकी गिनती मुझे करनी है नंबरिंग, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। इधर से करें तो 1 2 3 नंबर पर हमें 1 मिलेगा और फिर चौथे नंबर पर, जबकि इधर से करें तो 1 2 3 नंबर पर ही मुझे मिलेगा और चौथे नंबर पर। लेकिन इधर से करने पर दो के दो लगे हैं, तो इसलिए इधर वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 हमें कम अंक पर रखना है प्रतिस्थापी को, और किसी भी चीज़ को कम से कम अंक पर रखना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे लोग अगर डबल आ रहे हैं, मतलब एक ही श्रृंखला में 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है या 2 ब्रोमीन है, तो नाम के आगे डाई लग जाता है। अगर 3 है तो ट्राई लग जाता है, 4 है तो टेट्रा लग जाता है, इस तरह से। तो इसको भी ध्यान में रखना है। देखते हैं आप, जिसे इसका नामकरण करना हो तो क्या करेंगे, नंबरिंग गिनती इस तरह से करते हैं कि द्विबंध, त्रिबंध, प्रतिस्थापी कम अंक पर पढ़ें। जिसे इसमें नंबरिंग करनी हो तो इसमें नंबरिंग करनी हो तो इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, अब किसको 1 नंबर पर रखेंगे, तो तीनों ही प्रतिस्थापी ही हैं, तो किसी को भी रख दीजिए, यहीं से शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5। लेकिन हम इधर से नहीं आ सकते कि 1 यहाँ करें तो 2 यहाँ करें, क्योंकि यहाँ 1 2 3 पर मिल गया, जबकि इधर से आते तो 1 पर मिलता, फिर 2 3 4 पर फिर मिलता, तो इधर से नहीं आ सकते, हमें इधर से ही आना पड़ेगा। या यहाँ से शुरू कर दिए, 1 इसे मानिए तो 2 इसे, 3 इसे, इस तरह से। क्योंकि इसे अगर 1 माने तो 2 इसे नहीं मान सकते, 3 इसे नहीं मान सकते, क्योंकि ये दूर पड़ जाएगा और हमें चीज़ों को कम से कम स्थान पर रखना है। इसका देखते हैं। अब देखिए, इसमें 1 2 3 नंबर पर हमें 2 क्रिया प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। 1 2 3 नंबर पर, 4 नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, और डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रतिस्थापी की तुलना में। तो अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर, कम नंबर पर हमें पूर्वलग्न यानी प्रतिस्थापी मिल रहा है, और अगर इधर से करते हैं तो कम अंक पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। और आईपीएससी की दुनिया में डबल बॉन्ड को प्रतिस्थापी से अधिक महत्व देते हैं। क्रियात्मक समूह को सबसे ज़्यादा महत्व, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। 6, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ 2 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से करते तो दूर पड़ता। इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और फिर 4 नंबर पर हमें प्रतिस्थापी भी मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है। और अगर इधर से करेंगे तो 1 नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अब हमें देखना यह है कि हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देना है कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पर देख लीजिए, डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को कम। इसलिए बिना सोचे यहाँ से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5। इसमें से अगर कोई है, ठीक है, तो चाहे ये 2 लोग हो जाएं तब भी इसको ज़्यादा महत्व देंगे, चाहे ये अकेले रहे, अकेले आ जाएं तब भी इसी को ज़्यादा महत्व देंगे। क्रियात्मक समूह आ गया तो कुछ नहीं देखना, केवल क्रियात्मक समूह को ध्यान में रख के नंबरिंग करेंगे। ये सब चाहे जो लगे हों, इस तरह से। तो नंबरिंग ठीक ठाक हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अब अपना दिमाग चलाना बंद करेंगे और इसके बाद में सीधा फार्मूला केवल लगाएंगे। चलिए देखते हैं, फार्मूला लगाकर देखते हैं। फार्मूले में कैसे लगाएंगे, पूर्व लग्न का नाम पहले लिखेंगे, फिर साइक्लो अगर है तो साइक्लो, बाकी ऐसे लगा देंगे। ध्यान में रखना है इसको, नामकरण हमेशा स्थिति सहित होता है, स्थिति सहित। अब ये स्थिति सहित का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। पहले पूर्व लग्न देखिए कहाँ कहाँ है, तो पूर्व लग्न ये भी है, यानी प्रतिस्थापी ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 प्रतिस्थापी हैं। अब 3 प्रतिस्थापी हैं तो तीनों का नाम हमें सबसे पहले लिखना है। पूर्व लग्न का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो तीनों का नाम हमें सबसे पहले लिखना है स्थिति सही। चलिए रखते हैं। प्रतिस्थापी में ये है, ये है, ये है। जब
किसी श्रृंखला में एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हों तो नामकरण करते समय ध्यान में रखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल उनका नाम पहले आएगा जिनका अल्फ़ाबेट में नाम पहले आता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये मेथिल है, यम से शुरू होगा। ये क्लोरो है, सी से शुरू होगा। तो सी पहले आएगा कि यम पहले आएगा? सी पहले आएगा, सी पहले आएगा, यानी कि क्लोरो का नाम पहले रखेंगे। तो 1 2 3 नंबर पर क्लोरो है, और क्लोरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए 3 भी लिखेंगे और 4 भी साथ साथ में लिख देंगे। अब ये 34 लग रहा है इसलिए कामा लगा देंगे। तो 3 और 4 पर क्या है, क्लोरो है, और 2 जगह क्लोरो है इसलिए लगा देंगे डाई। तो डाई क्लोरो, 2 जगह है तो डाई क्लोरो। इसके बाद में कोई और प्रतिस्थापी, हाँ है 3 नंबर पर एक और है। 3 नंबर पर क्या है, मेथिल। तो हम लोगों ने पूर्वलिंग का नामकरण कर लिया। देखिए पूर्वलिंग का नामकरण कैसे होगा, सबसे पहले देख लीजिए कि कहाँ कहाँ प्रतिस्थापी है। तो यहाँ 3 जगह प्रतिस्थापी मिला। अब इन तीनों प्रतिस्थापियों में देखिए कि अल्फ़ाबेटिकल नाम किसका पहले आएगा। जिसका अल्फ़ाबेटिकल नाम पहले आएगा उसका स्थिति सहित नाम पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। तो पूर्वलिंग का पूरी तरह से नाम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या साइक्लो बनना है, क्या कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हुए रिंग बना रहे हैं, तो नहीं बना रहे हैं तो छोड़ो इसे। फिर क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। मुख्य श्रृंखला का नाम चलिए लिखते हैं। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, और 6 कार्बन के नाम को कहते हैं हेक्स। 1 2 3 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। इसके बाद में मुख्य श्रृंखला का नामकरण हो गया। 1 डिग्री का अनुलग्न देखिए कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो पूरा सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे ANE। अब चाहे ये डैश करके लिखिए ANE, और चाहे इसी में सटा कर लिखिए ANE, एक ही बात होती है। इसके बाद देखिए 2 डिग्री का अनुलग्न कहीं पर है, तो 2 डिग्री का अनुलग्न कहीं नहीं है, तो छोड़िए, ये नामकरण हमारा संपन्न हो गया। ये नामकरण संपन्न हो गया। इसका देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ है। तो ये रहा एक प्रतिस्थापी, ये रहा एक प्रतिस्थापी, ये रहा एक प्रतिस्थापी। अब इसमें से किस प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करेंगे, भाई प्रतिस्थापी का नामकरण सबसे पहले लिखना है। तो किस प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करेंगे, तो देखते हैं। इसका नाम शुरू होगा यम से, मेथिल है। इसका नाम शुरू होगा बी से, ब्रोमो है। और इसका नाम शुरू होगा क्लोरो है, तो सी से। अब बताइए अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमो आता है। तो सबसे पहले ब्रोमो नाम लिखेंगे, और ब्रोमो कहाँ पर है, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 नंबर पर ब्रोमो है। फिर 3 नंबर पर क्लोरो, तो 3 क्लोरो, क्योंकि बी के बाद सी आता है। और इसके बाद में मेथिल। मेथिल किस नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो लिखेंगे 1 पर है मेथिल। तो हमारा क्या हो गया, 2 पर भाई ब्रोमो लगा है, फिर 3 पर क्लोरो लगा है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, और 1 पर लगा है मेथिल। तो इसका नामकरण हो गया, पूर्वलिंग का नामकरण कंप्लीट हुआ। पूर्वलिंग के नामकरण के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या साइकिल बनना है, कार्बन कार्बन आपस में मिलते मिलते एक चक्र बना रहे हैं, तो बिल्कुल बना रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो नाम में जुड़ जाएगा साइक्लो। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। अब देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, तो इसलिए लिख देंगे पेंट, क्योंकि 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। फिर देखते हैं, अब इसके बाद मुख्य श्रृंखला का नामकरण हो गया। अब 1 डिग्री का अनुलग्न देखते हैं। 1 डिग्री का अनुलग्न मतलब कि सिंगल है, पूरा डबल बॉन्ड है, क्या है, तो ANE है। तो ANE चाहिए तो डैश लगा कर लिखिए, और चाहे तो इसी में लिख दीजिए ANE। और क्रियात्मक समूह कहीं पर है, तो क्रियात्मक समूह कहीं नहीं है, बड़े बड़े लोग कहीं नहीं है। तो ये हमारा नामकरण कंप्लीट हो गया। 2 ब्रोमो 3 साइक्लो, इस तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसे देखते हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले यही फार्मूला हमेशा लगाते हैं नंबरिंग करने में, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने में केवल दिमाग लगाना है, बाकी ये केवल फार्मूला लगाना है बस। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं पूर्वलग्न कहाँ कहाँ है, हमेशा यही करते हैं। सबसे पहले पूर्वलग्न, तो पूर्वलग्न एक यहाँ है, एक यहाँ है, डबल पूर्वलग्न है।
इन दो पूर्व लग्नों में किसका नाम पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से। तो क्लोरो शुरू होगा सी से, मेथिल शुरू होगा यम से, तो यम से पहले आता है सी, ABCD लिखते हैं तो इसलिए इसका नाम, इस पूर्व लग्न का नाम पहले लिखेंगे, इसका बाद में। तो इसका नाम लिखते हैं स्थिति सहित। 4 नंबर पर क्लोरो है, तो 4 नंबर पर क्लोरो, यही 4 स्थिति है, स्थिति सहित हमेशा लिखते हैं। तो 4 पर हो गया क्लोरो। फिर 4 पर ही लगा है मेथिल। ये फार्मूला आपको बुक में भी मिल जाएगा। देखिए 4 पर क्लोरो, 4 पर मेथिल, 4 पर मेथिल लगा है। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं पूर्व लग्न का नामकरण हो गया भाई, 2 पूर्व लग्न थे, हो गया नामकरण। अब देखिए साइक्लो बनना है, साइक्लो नहीं बनना है भाई, रिंग नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए आ गया हेक्स, हेक्स आ गया। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम हो गया, 6 कार्बन थे, हेक्स हो गया। फिर देखते हैं 1 डिग्री का अनुलग्न। तो 1 डिग्री का अनुलग्न में देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है, तो हाँ 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, तो लिख देंगे कि भाई 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए आता है ENE, तो ENE यानी देखिए 2 नंबर पर ENE आ गया, ठीक है, क्योंकि हेक्स। इसके बाद इसी का नंबर आता है 1 डिग्री का अनुलग्न लिखते हैं। तो 1 डिग्री के अनुलग्न में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर पर ENE। और इसके बाद देखते हैं कोई बड़ा बड़ा लोग हैं, कुछ नहीं है, तो इसे रहने दीजिए। तो ये हमारा नामकरण हो गया। चलिए इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई प्रतिस्थापी है, कहीं पर कोई प्रतिस्थापी है, तो बिल्कुल है, ये है C2H5, इसी को चाहे कह लीजिए और चाहे इस तरह से जान लीजिए, कैसे भी जान सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर पर है, सबसे पहले इसी का नाम लिखना है, तो लिखेंगे 4 पर है मेथ एथ, 2 कार्बन है, तो एथिल, जिसे वैसे तो एथेन कहते हैं, और एथेन में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन निकलता है, तो उसी को एथिल कहते हैं। मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो उसी को मेथिल कहते हैं। प्रोपेन है, प्रोपेन से एक कार्बन निकलेगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसी को प्रोपिल कहेंगे। ऐसे ब्यूटिल, पेंटिल, तो 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथिल, एथिल, एथिल। तो 4 पर हो गया एथिल, 4 पर हो गया एथिल। पूर्व लग्न तो हो गया भाई, पूर्व लग्न हो गया। अब जब पूर्व लग्न हो गया तो देखिए साइकिल बनना है, तो साइकिल नहीं बनना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, तो 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट। फिर 1 डिग्री के अनुलग्न का, तो 1 डिग्री का अनुलग्न देखिए कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बिल्कुल है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो लिख दीजिए 1 नंबर पर भाई ENE है। फिर 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 नंबर पर है YNE। और इसके बाद में 2 डिग्री का अनुलग्न कहीं है, तो कहीं नहीं है, हो गया। यानी कि देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पूर्व लग्न का नामकरण किया, एथिल, साइक्लो बन नहीं रहा था, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम पेंट। फिर 1 डिग्री का अनुलग्न देखे तो डबल डबल है, दोनों का नामकरण मैंने कर दिया। एक का लिख दिया इन, एक पर है ENE और 2 पर है और 4 नंबर पर है YNE, तो ये हो गया इसका नाम। चलिए इसका नाम देख लेते हैं। अब इसका करना है हमें, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग देख लेते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से कहाँ से होगा, इसे नंबरिंग इसका हम लोग नहीं किए। नंबरिंग इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड सबसे कम अंक पर रहे, ये इसके बाद ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड ये सबसे कम नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व है। प्रतिस्थापित ध्यान मत दीजिए, अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो प्रतिस्थापित ध्यान मत दीजिए। डबल बॉन्ड उपस्थित है तो इन दोनों पर ध्यान मत दीजिए। क्रियात्मक समूह उपस्थित है किसी पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है। तो डबल बॉन्ड है, ये आ जाना चाहिए कम से कम नंबर पर। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से करते हैं 1, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड नहीं माना जाएगा अगर आपने यहाँ पर 2 मान लिया तो, क्योंकि अंडर में तो ये आ गया, इधर चलना है हमें, 1 इसे माने हो तो 2 इसे मानना है। और फिर 3 पर ये मिल गया, 4 5 6। अगर यहाँ 1 मानते तो 1 यहाँ मानते और उधर 1 यहाँ मानकर यहाँ 2 मान लेते, तब तो ये आया ही नहीं। समझ लीजिए 1 नंबर पर ये नहीं है, क्योंकि हम लोग उधर मुड़ गए। तो 1 इसे माने तो 2 इसे मानना पड़ता।
फिर भी 3 नंबर पर ये मिलता है, 4 पर ये, 5 पर ये, 6 पर ये, तो कोई बात नहीं, इस तरह से कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका नामकरण। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई पूर्व लग्न है, प्रतिस्थापी है इसमें, तो प्रतिस्थापी हैं, बिल्कुल है। एक तो ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये सारे के सारे प्रतिस्थापी हैं, ये सब प्रतिस्थापी हैं। अब इसमें हमें देखना है कि किसका नाम पहले आएगा, Cl का, क्लोरीन का पहले आएगा कि एथिल का। तो E पहले पड़ता है कि C पहले पड़ता है, तो पहले इसी का नामकरण करते हैं। अब C तो 3 जगह है, तो जब 3 जगह है तो लिखेंगे कि भाई 4 पर भी है, कामा 5 पर भी है, कामा, सॉरी यार, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है। तो 4 पर भी क्लोरीन लगा है, 5 पर भी लगा है, 6 पर भी लगा है, कामा लगा दी, नहीं तो 456 हो जाता। तो 4 5 6 पर, तीनों पर क्लोरीन ही है, तो इसलिए लिख देंगे ट्राई। 3 है तो लिख देते हैं ट्राई। और क्लोरो, तो 4 5 6 तीनों पर ही क्लोरीन थे, इसलिए लिख दिए ट्राई क्लोरो। 4 होते तो टेट्रा क्लोरो, दुइये होते तो डाई क्लोरो। तो 4 5 6 पर क्या है, ट्राई क्लोरो, तीनों पर क्लोरो है। इसके बाद में कोई और प्रतिस्थापी है, तो बिल्कुल है, 3 पर है। 3 पर क्या है, 3 पर है एथिल है, एथिल। तो हमारा पूर्व लग्न का नामकरण हो गया। पूर्व लग्न में 3 क्लोरीन थे, उनका नामकरण हो गया। एक एथिल था, उसका भी नामकरण हो गया। तो पूर्व लग्न का नामकरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको, साइक्लो बनना है, तो बिल्कुल साइक्लो बनना है, तो लिख देंगे साइक्लो, क्योंकि कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते रिंग बना रहा है, तो साइक्लो लिख दिए। फिर लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का नाम। बताइए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स हो गया। तो मुख्य श्रृंखला का नाम हो गया हेक्स। अब देखिए 1 डिग्री का अनुलग्न कहीं पर है, तो 1 डिग्री का अनुलग्न है, 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ENE। तो 1 पर है ENE। कोई बड़े बड़े लोग हैं, नहीं है। अगर 1 पर है तो इसको लगा देते हैं। और दूसरी चीज, अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो सिंगल बॉन्ड को नामकरण में बताने की जरूरत नहीं है, ANE लगाने की जरूरत नहीं है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो सिंगल बॉन्ड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है।